अवध में प्रबोधवन है और किष्किंधा में मधुवन है और लंका में अशोक वाटिका है, चित्रकूट में आमोद वन है, देवराज के यहाँ अमरावती है और नंदन वन है। लेकिन इससे सर्वश्रेष्ठ वन कौन है पूछा जाए, सर्वश्रेष्ठ फुलवाड़ी कौन है का मिथिला की पुष्प वाटिका। ये सब ठीके पर जाते हैं। कहो कैसे, आप बताओ कैसे कह रहे हैं? आप मिथिला के पक्ष लेते हैं, बड़े पक्षधर हैं मिथिला के। नहीं, मैंने जो पढ़ा है वह बता रहा हूं। भारत में 4 नगर है महानगर, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। लेकिन जब वार्ता की बात आती है तो बंबई वार्ता नहीं कहा जाता, चेन्नई वार्ता नहीं, कोलकाता वार्ता नहीं, दिल्ली मॉस्को वार्ता शिखर वार्ता में कहा जाता, दिल्ली इस्लामाबाद वार्ता, दिल्ली वाशिंगटन वार्ता शिखर सम्मेलन में कहा जाता। दिल्ली का नाम क्यों आता का इसलिए कि राष्ट्रपति वहां बैठते हैं, राष्ट्राध्यक्ष जिस शहर में बैठे उसी का नाम, उसी की चर्चा होती है। हमारे यहाँ 6 ऋतु हैं, 6 ऋतु के राजा कौन कहा बसंत ऋतु, इसलिए बसंत ऋतु के 5 ऋतु ने 48 दिन दे दिया भेंट में, 8 5 से 40 दिन, 8 दिन ज्यादा, इसलिए 1.5 महीना पहले बसंत ऋतु आ जाता है। बसंत ऋतु तो चैत और वैशाख है, लेकिन 1.5 महीना पहले आ जाता है, इसलिए उसका नाम बसंत पंचमी पड़ता है। 1.5 महीना पहले आता है। सरस्वती पूजा का नाम है बसंत पंचमी। क्यों का 1.5 महीना भेंट मिला था, 8 5 से 40, हेमंत, शरद, शिशिर, वर्षा, ये 5 मिलकर के 8 रोज दे दिया था। राजा के कुछ भेंट दिया जाता है, 8 दिन दे दिया, इसलिए 1.5 महीना पहले ही बसंत ऋतु आ जाती। तो ऋतु के राजा है बसंत। और वह बसंत ऋतु को पूछा जाए कि आपका रहने का स्थान कहाँ है, का मिथिला की फुलवाड़ी। कहाँ? जहां बसंत ऋतु, बस मिथिला की फुलवाड़ी में। किसके लिए? बेली, चमेली, गुलाब, गुलदावरी। और बेली, चमेली, गुलाब, गुलदावरी, लाखों किस्म के फुलायल हीना, लाखों किस्म के फुलायल हीना। धीरे धीरे लाल लली के अंगना चलो, धीरे धीरे लाल लली के अंगना, लली के अंगना चलो, धीरे धीरे लालन लली के अंगना चलो, धीरे धीरे लालन लली के अंगना चलो, धीरे धीरे लालन। सदा बसंत रहत मिथिला में, सदा बसंत रहत मिथिला में, सदा बसंत रहत मिथिला में। 300 दिवस बार हो महीना, 300 दिवस बार हो महीना, चलू धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो धीरे लालन। बेली, चमेली, गुलाब, गुलदावरी, बेली, चमेली, गुलाब, गुलदावरी, बेली, चमेली, गुलाब, गुलदावरी, लाखों किस्म के, लाखों किस्म के फुलायल हीना, लाखों किस्म के फुलायल हीना, चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो धीरे धीरे लालन लली के अंगना, चलो
धीरे धीरे लाओ। ये मिथिला की बाग है। यहाँ 64 प्रकार के बाग है प्यारे, एक नहीं। सुमन वाटिका बाग बन, सुख सुविहंग विहार, फूलत फलत सुपल्लव, सोहत पुर चौपास। ये है 64 प्रकार की, लेकिन ये अंतापुर की वाटिका है, इसे कहते हैं पुष्प वाटिका। इसमें बसंत ऋतु बैठे हुए, इसलिए जितनी वाटिका मैंने कहा वो सारी वाटिका से सर्वश्रेष्ठ फुलवारी मिश्रा जी, याद रखिएगा। क्यों? इसलिए कि यहाँ राजा विराजमान है। राजा जहाँ रहते हैं उसे राजधानी कहा जाता है, दूसरे का नाम राजधानी नहीं होता। क्या अयोध्या के नाम राजधानी है, लेकिन फैजाबाद का नाम? इसलिए सोचना पड़ेगा। आज प्रवेश कर रहे हैं फुलवारी की महिमा, थोड़ा सा 1-2 मिनट में। हम भूल कर दिए, हमको दूर से नहीं आना चाहिए, हम फुलवारी से प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन आपसे पूछे नहीं। अब कभी सौभाग्य मिलेगा तो केवल फुलवारी की कथा सुनाएंगे। महाराज जी कहे थे हमको, एक बार नहीं कई बार। महाराज जी के बड़ी कृपा रहती है हमारे ऊपर, 2-4 दिन पर अवश्य कृपा कर देते हैं फोन पर, कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, कब आइएगा। ये कब आइएगा, आज जाएंगे तो तीसरे रोज भी फोन में यही रहेगा, कब आएंगे, कब आइएगा। उसमें ये आग्रह आदेश दिए थे कि अगर समय मिले जैसा जैसा तो कुछ विद्यार्थी को हम व्यवस्था करें, पढ़ाया करिए पुरानी प्रति। लेकिन यह भाग्य हमारा दुर्भाग्य कि ऐसा अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम अफसोस करते हैं धनुधारी भगवान से, और शरीर से भी हम बहुत अस्वस्थ रहते हैं। और महापुरुषों की कृपा है, भारतवर्ष के कोने कोने में जाने का अवसर मिलता है। आज ये आ रहा है, एक पद गाओ।